अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब फिज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के टॉपिक डैम्प्ड ओसिलेशन। ये डैम्प्ड ओसिलेशन क्या होता है। तो डैम्प्ड ओसिलेशन को समझने से पहले हम मोशन को देखेंगे स्प्रिंग मैस सिस्टम, सिंपल पेंडुलम और शॉक ऑब्जर्वर की। तो यहाँ पर देखें, अगर इस ऑब्जेक्ट को यानी मैस स्प्रिंग सिस्टम वाले ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा खींच कर छोड़ दें, यानी इसको हमने यहाँ से लाकर यहाँ पर खींच कर छोड़ा, तो जैसे पहली रोटेशन में ये यहाँ तक जाएगा, उसके बाद इसकी रोटेशन क्या हो जाएगी, कम, यानी आस्ता आस्ता यहाँ पर आएगा। फिर ये कम होते होते एक वक़्त आ जाएगा कि इसकी सारी की सारी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी और ये क्या होगा, एंड पे रेस्ट पे चला जाएगा। यानी इस बॉडी को हमने खींचा और इसको छोड़ा तो इसने पहली दफ़ा ज़्यादा यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और वक़्त के साथ साथ पासेज ऑफ टाइम के साथ साथ फ्रिक्शन की वजह से इसकी मैकेनिकल एनर्जी कम होती चली गई, और एक वक़्त आया कि ये बॉडी किस में चली गई, रेस्ट में। तो इस एग्जाम्पल के मुताबिक अगर हम डैम्प्ड मोशन की तारीफ़ करें तो वो कहते हैं द friction reduce the mechanical energy of the system as the टाइम पासेस, यानी जैसे जैसे वक़्त गुज़रता गया जिस्म की एनर्जी क्या होती गई, कम। अगर हम इधर सिंपल पेंडुलम को देखें, यहाँ पर अगर हम सिंपल पेंडुलम को यहाँ से लाकर छोड़ देते हैं तो ये यहाँ तक जाएगा, यानी इसका जो फर्स्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ तक। उसके बाद ये कम होता होता यानी एक वक़्त आ जाएगा कि इसकी सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की जो मोशन होती है उसे हम किसका नाम देते हैं, डैम्प्ड ओसिलेशन का या डैम्प्ड मोशन का। तो डैम्प्ड ओसिलेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें इन दोनों एग्जाम्पल की को देखकर, तो इसमें होती है दे ओसिलेशन in the presence of, यानी मौजूदगी में, ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में हमारे पास जो ओसिलेशन होती है उसे डैम्प्ड ओसिलेशन कहा जाता है। यानी किसी मुज़ामती फोर्स की मौजूदगी में होने वाली ओसिलेशन को डैम्प्ड ओसिलेशन, और डैम्प्ड मोशन क्या होता है, यानी वक़्त के साथ साथ फ्रिक्शन इजसाम की मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है, और इस तरह की मोशन को क्या कहते हैं हम, डैम्प्ड मोशन। यानी जैसे जैसे मैकेनिकल एनर्जी कम होती जाएगी तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, कम होता जाएगा, यानी बदतदरीज कम होता चला जाएगा। यानी अगर वो कहें कि मैकेनिकल एनर्जी जिस्म की कम हो रही है तो क्या उसकी एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, यानी जैसे जैसे एनर्जी कम होगी इसी तरह एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा। और उसके बाद अगर हम डैम्प्ड ओसिलेशन की एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास एक शॉक ऑब्जर्वर है, यानी गाड़ी के साथ, कार वगैरह की बॉडी के साथ टच होता है। यानी ये फर्स्ट वाला जो इसका हिस्सा है ये कार की बॉडी के साथ क्या होता है, अटैच्ड विद बॉडी, यानी कार की बॉडी के साथ जुड़ा होता है। और उसके बाद इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है, यानी पिस्टन, और इस पिस्टन के नीचे कोई लिक्विड यानी ऑयल वगैरह होता है जिसमें ये पिस्टन मूव करता है। और उसके बाद एंड पे ये वाला हिस्सा कार के एक्सल के साथ, यानी कार के एक्सल के साथ अटैच
होता है। तो यहाँ पर जब ये कार किसी यानी ऊपर यानी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरती होगी या सेंटर में कोई बम वगैरह आता होगा तो उसके ऊपर से गुजरती है, तो ये इसकी मैकेनिकल एनर्जी यानी हरारत की वजह से ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी की वजह से आस्ता आस्ता स्लो बॉडी की मोशन क्या होती है, कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठे हुए लोगों को कम यानी स्पीड ब्रेकर का असर होता है। तो यानी अगर हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें तो इसकी एग्जांपल जो हमारे पास हैं वो है शॉक ऑब्जर्वर्स। यानी जैसे शॉक ऑब्जर्वर्स किसी ऊंची जगह पर गाड़ी गुजरेगी तो उसकी जो हरारत है मैकेनिकल एनर्जी उसको कम करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और इस तरह उसमें बैठे हुए मुसाफिरों को उसका इफ़ेक्ट कम फील होगा। हमने देखा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझने से पहले हमने बात की डैम्प्ड मोशन क्या होता है। यानी डैम्प्ड मोशन में फ्रिक्शन की वजह से जिस्म की ये सिस्टम की जो एनर्जी होती है मैकेनिकल वो डिक्रीज़ हो जाती है विद पासेज ऑफ टाइम। तो इस तरह के हम मोशन को डैम्प्ड मोशन कहते हैं। और डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, यानी किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में जो हमारे पास ऑसिलेशन होगी उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन की हमने एग्जांपल देखी गाड़ियों के, यानी शॉक ऑब्जर्वर यानी ऑटोमोबाइल गाड़ी है उसके अंदर शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ है, जो वो भी हमने प्रैक्टिकली ये देखा। तो ये आज हमारे पास लेक्चर था। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।